तो ऐसा कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो पढ़ाई की वो फार्मेसी की और फिर फार्मेसी के बाद मैंने बिजनेस बनाया और फिर काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई, फिर मैं डिजिटल दुनिया में आया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी ये वाइब मेरे ट्राइब को अट्रैक्ट करती है और मेरी ही तरह आफ्टर फार्मेसी डिजिटल दुनिया में आकर ये इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने आप को ऑनलाइन ले जाने वाले एक रचयिता से आपको मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने 7 साल एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया। आज पार्टनरशिप में एक दवाइयों की दुकान, एक फार्मेसी चलाते हैं और अपने स्टोर को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, अपने कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं। आइए आपको मिला रहा हूं हमारे डिजिटल रचयिता महेश सरवैया जी से। स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक डिजिटल यू वेरी मच। रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? सर अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फाइनेंशियल रचयिता बन गए अब फाइनली। फाइनली रचयिता बन गए, अच्छा महसूस कर रहे हैं। फैंटास्टिक। आपकी कहानी क्या है महेश जी? आप मेरी तरह फार्मेसी सीखे हुए हैं, यस सर। लेकिन कहाँ से हैं, क्या करते थे और आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्यों इंटरेस्ट जागा? सर मेरा नाम महेश सरवैया है। मैंने फार्मेसी का स्टडी किया है और मैंने राजकोट में अभी राजकोट गुजरात से हूँ। और मैं राजकोट में मेरा रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप में एक 24 आवर मेडिकल स्टोर का बिजनेस अभी चला रहे हैं। और इससे इसके पहले मैंने 7 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बिजनेस मार्केटिंग का किया। 7 साल इसमें मल्टीनेशनल और 2-3 कंपनी में मैंने काम किया। बाद में मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो इसमें मैंने ये मेरा बिजनेस ज्वाइन किया। तो 2 साल से अभी ये 24 आवर मेडिकल स्टोर का बिजनेस राजकोट में चला रहे हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मेरी जर्नी चालू हुई और मैंने फाइनली डिजिटल रचयिता बन गया। और मैं और डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके मैंने मेरे लाइफ में अलग अलग इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहता हूँ। और हमने फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं और टाइम फ्रीडम पा सकूं, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सीखना चालू किया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक महेश जी, बहुत अच्छे। तो ये सफर कैसा था? डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए इजी था या कभी कभी कुछ डिफिकल्ट भी होता था? डिफिकल्ट तो सर इतना था कि मेरा सुबह में 8 बजे से मेरा जॉब का टाइम मतलब बिजनेस का टाइम था। 8 बजे मेरे मेडिकल ओपन करना ओपन मेरा मेडिकल तो 24 आवर ओपन ही रहता था क्योंकि नाइट में भी शिफ्ट चलती थी। तो कभी कभी मेरे को हफ्ते में 3 बार तो वहाँ नाइट पे जाना पड़ता था। रात को, दिन को भी और नाइट को दोनों भी जाना पड़ता था सपोर्ट में। तो कभी मेरा 8 बजे से चालू होता था मेरा बिजनेस और दोपहर को 1 बजे 1 घंटे का खाने का टाइम मिलता था। और रात को 12 बजे हमारा बिजनेस में मुझे छुट्टी मिलती थी। बिजनेस बंद करके मैं आता था तो मुझे जो होमवर्क करने का टाइम था वो सब कुछ मिलता नहीं था। तो मैंने मेरा दोपहर को एक खाने का 2 घंटे का टाइम था। इस खाने के बाद में जो मैं मुझे रेस्ट का टाइम मिलता था 1 घंटे का, इसको मैंने सीखने में काम लगाया हर रोज। और एक रात को 12 बजे के बाद मैं घर पे आता था, तब मैं पूरा होमवर्क रिवाइज करता था और जो बचा था वो फिनिश करता था। वो मुझे वीडियो बनाना था, वो तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तब मैं सुबह में जो 7 बजे उठता था और जब मेरा बच्चा है और मेरे वाइफ है वो भी मेरे बिजनेस में काम करते हैं। तो जो मेरा बच्चा है जो 5 साल का है वो स्कूल जाता है, बाद में मैं एक वीडियो बनाता हूँ और इसमें भी मुझे कई बार टाइम नहीं मिलता है। तो वो मेरा सबसे बड़ा मुश्किल का टाइम था उस समय। मैं वीडियो ने भी नहीं बना सकता था क्योंकि इतना शेड्यूल टाइट था कि मैं कुछ टाइम ही निकाल नहीं पाता था। फिर भी मैंने मेहनत किया और अब मैं डिजिटल रचयिता बन गया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं समझ सकता हूं कि जब एक व्यक्ति शादीशुदा होता है, परिवार होता है, तो उस पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, टेंशन्स होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, प्रोमिसेस होते हैं, जॉब्स होते हैं, बॉस होता है, रिपोर्टिंग होता है, फिक्स्ड आवर्स होते हैं। और शरीर तो शरीर है, थक जाता है काम करते करते। लेकिन ऐसे में एक नया स्किल सीखना, उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना, इंप्लीमेंट करना, अपने आप को काबिल बनाना,
अपने आप में एक मिशन कंप्लीट करने जैसा है। सो आई थिंक महेश जी, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी मेहनत करके खाने का टाइम, सोने का टाइम कम करके अपने आप को काबिल बनाया है। हैट्स ऑफ टू यू। इस समय जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हर कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है, और आप पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में ये उम्मीद जगा रहे हो, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कहाँ है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है। आपने बता दिया कि अगर करने की इच्छा हो तो समय कहीं से भी निकल कर आता है। हैट्स ऑफ टू यू महेश जी, हैट्स ऑफ टू यू। आज कैसा फील होता है जब ये कंप्लीट कर लिया है? कॉन्फिडेंस कहाँ है आज आपका? आज सर बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने अभी जो स्किल सीखा है उसका जो मैं यूटिलाइज करके अपने मल्टीपल सोर्स इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्किल है जी वो ऐसा स्किल है जो आप कोई भी बिजनेस में आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो और अपने मल्टीपल सोर्स का इनकम जनरेट कर सकते हो। कि जी। हर कोई भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी जॉब करते हो, सही जगह डिजिटल मार्केटिंग तो आना ही है। और हमारे पास जो अभी अभी का जो समय है इसमें हमारे पास जो मल्टीपल स्किल नहीं होगी तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी का टाइम क्या है कि जो हमारे पास जो भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं इसके साथ हमें मल्टीपल स्किल होगी तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी का टाइम क्या है कि हमारे पास मल्टीपल स्किल होनी चाहिए, कम से कम 7 स्किल होनी चाहिए और 7 नए प्रकार का इनकम का सोर्स होना चाहिए। तभी हम फाइनेंशियली फ्रीडम और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। फैंटास्टिक महेश जी, फैंटास्टिक। जाते जाते जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं मेहनत आप ही की तरह रचेता बनने के लिए, उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे? किस चीज का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जल्दी से आपकी तरह सक्सेसफुल बन पाए? मैं जो भी स्टूडेंट है मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी ऊपर ध्यान दीजिए और अपना जो रोज सर का लेक्चर होता है वो रेगुलर अटेंड कीजिए और अपने माइंडसेट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं इसमें मानता हूँ 80-20 पर प्रिंसिपल पे मानता हूँ कि जो हमारा माइंडसेट है वो 80% काम करता है और 20% हमारी खाली स्किल काम करती है। जो हमारे करेक्ट। स्किल में खाली 20% होगा तो ये हमारा 80% हमारा माइंडसेट का खेल है। तो हमें माइंडसेट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा माइंडसेट पर फोकस रहेगा तो हमारा कोई भी हम जो अचीव करना चाहते हो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हमारा बेस्ट यही है। और जो आपने सर हमारा 9 प्रिंसिपल बताए वो हमें रेगुलर फॉलो करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और जो भी हम करना चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे। फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड महेश जी। एक बार दोबारा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी मेहनत करके अपना खिताब जीता है। आप रचयिता बन चुके हैं, और अब देखते ही देखते आपके इनकम सोर्सेज भी बन जाएंगे और आप योद्धा भी बन जाएंगे। मैं वेट कर रहा हूं दोबारा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, जहां आपने कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमा लिया हो डिजिटल मार्केटिंग से। मोर पावर टू यू महेश जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने